नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, यानी वैसे शिक्षा विभाग का भी आदेश आ चुका है, उसको भी अब चाहे तो हम दिखा सकते हैं। बाकी अब सभी जिलों से ये आदेश निकलेगा। तो ये आदेश किस डेट में निकला है और किस जिले से निकला है, तो देखिए लखीमपुर खीरी से निकला है। प्रदीप कुमार तिवारी, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी। और ये किस डेट में निकला है, ये निकला है आपका 28 है। मैंने उसमें देखी, वहाँ पर 20 दिखाई दे रहा था इसमें थोड़ा, और यहाँ पर 28 है। 28/3/2025 को कार्यालय जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी। अभी ये सूचना किस प्रकार की है, बहुत जरूरी है, तो सभी बहनें देख लें। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या वैश्विक शिक्षा विभाग लखनऊ दिनांक 14 अगस्त 2020। सचिव उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक संख्या दिनांक 26 पहले है, इसमें वर्ष 2025-24 दिनांक 26/12/2024 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई हेतु समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक समय निर्धारित किया गया है, जिसके क्रम में समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड की हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के दिनांक 1/4/2025 से प्रातः 8 से 2 बजे तक पूर्व की भांति संचालित किया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो यानी आंगनवाड़ी का समय जो केंद्र का था, वो अभी चल रहा था हमारा 10 से 2, यानी क्या था हमारा समय आंगनवाड़ी केंद्र का 10 से 2। अब हमारा आंगनवाड़ी का केंद्र हो गया 8 से 12। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें, आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन का समय में बदलाव हो चुका है। उक्त आदेश का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब मैं आपको एक और आदेश दिखाना चाहूँगी बहनों। आदेश कई लगे हुए हैं, कल वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि वो केला देवी के चक्कर में केला देवी गए हुए थे, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं डाल पाई। तो मैं आपको कई आदेश भी दिखाना चाहूँगी। मानदेय बढ़ाने के लिए कलेक्ट्रेट पर गरजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचे अधिकारी तो सड़क पर दिया धरना, जाम में जुटे लोग। ये बुलंदशहर की खबर है। मैंने मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के समर्थन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। जब वह कलेक्ट्रेट में गेट पर पहुंची तो किसी भी अधिवक्ता द्वारा ज्ञापन न लेने आरोप लगाकर सड़क पर ही खड़ी हो गई। इस वजह से जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाकर, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीडीओ कुलदीप मीना को सौंपा। आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बहुत कम वेतन मिलता है। मांग है कि वेतन में न्यूनतम मजदूरी के बराबर वृद्धि की जाए। वहीं कार्यकर्ताओं को डिजिटल हाजिरी, ऑनलाइन कार्य और फेस आईडी से लाभार्थी को राशन देने की समस्या आ रही है। प्रशिक्षण की कमी और खराब मोबाइल फोन प्रमुख मुद्दे हैं। मोबाइल चलाने के लिए रिचार्ज राशि दी जाए और अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया जाए। बताया कि यह जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हक मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान अंजू, सीमा, पुष्पा, सुमन, साधना, ममता, मंजू, उर्मिला और शहनाज आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। अब देखिए, राजे बाबू पार्क में रसोइयों ने भी बुलंदशहर की आवाज़, यानी रसोइयों ने भी अपने मानदेय को 10,000 करने के लिए आवाज़ लगाई है। स्कूलों में रसोइया शुक्रवार को 10,000 रुपये मानदेय करने व अन्य मांगों को समर्थन में राजे बाबू पार्क में एकत्रित हुई। यहाँ से वह नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंची और मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कटेरिया ने बताया कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि रसोइयों का वेतन 10,000 रुपये होना चाहिए, इनका बीमा किया जाए और अतिरिक्त लाभांश के रूप में 25,000 रुपये दिए जाएं। किसी भी रसोइया का राजनीतिक द्वेष से न हटाया जाए। रसोइयों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष गीता देवी समेत अन्य रसोइया भी शामिल रहीं। तो देखिए बहनों, बहुत ज़्यादा सरकार सभी पर, ऐसा नहीं है किसी एक पर, सभी पर है। ये भी बुलंदशहर की खबर है, ये दूसरे यानी पेपर की कटिंग है और ये भी बुलंदशहर की खबर है। तो देखिए हमारी जो बहनें हैं, ये भी बुलंदशहर की खबर है। अब मैं आपको एक और नई जानकारी देना चाहती हूँ, मेरे वीडियो में लास्ट तक बनी रहें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर लें। एक और नई जानकारी मैंने 1 अप्रैल से श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए 12 रुपये यानी बढ़ोतरी, कोई 12 रुपये की बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी मानी जाएगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी। 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की हुई बढ़ोतरी। अकुशल श्रमिक 412 रुपये की जगह अब 424 रुपये मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिक 428 रुपये की जगह 440 रुपये मिलेंगे। कुशल श्रमिक 521 रुपये की जगह 536 रुपये। अति कुशल श्रमिक 636 रुपये की जगह अब 654 रुपये। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अतिरिक्त सभी अधिसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू की जाएगी। सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिक के आधार पर 4 श्रेणी रखी। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपये की बढ़ोतरी की है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। इसके मुताबिक कुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपये से बढ़कर 424 रुपये प्रतिदिन। अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 428 से 440 रुपये हो गई। वहीं जो तीसरे नंबर का कुशल श्रमिक, उनकी 521 से 536 रुपये तथा अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी 536 से बढ़कर के 636 से बढ़कर के 656 रुपये प्रतिदिन कर दी गई। श्रमिक संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़कर शेष सभी 17 नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों को एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सब श्रमिकों के कार्यों की प्रगति के आधार पर अर्धकुशल, कुशल, अकुशल एवं अति कुशल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का भी वर्गीकरण किया जाएगा। तो बहनों, वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि यानी कि मैंने एक जो अभी आपका जो मार्च खत्म हुआ, अप्रैल 2025 से लेकर के अप्रैल, मई और जून 2025 तक का यानी वीडियो बना दिया है। बहुत जल्द उसको डाल दूंगी, जिसमें किस दिन आपको कौन सी सामुदायिक गतिविधि भरनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। छोटी बड़ी सभी खबरें हमारे चैनल पर आपको समय से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।